हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श एजुकेशनल टॉनिक में, जहां पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं अपनी नेम रिएक्शन के पार्ट नंबर 2 के बारे में। जहां पर हमने अपनी पार्ट फर्स्ट में तकरीबन 7 रिएक्शंस को क्या किया था, कंप्लीट किया था। जहां पर हमने लास्ट रिएक्शन आपके सामने डिस्कस की थी, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो आज उसी रिएक्शन के आगे तकरीबन 7 से 8 रिएक्शन को और नेम रिएक्शन हम अपनी कंप्लीट करेंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लास 12th केमिस्ट्री की, जो कि बहुत ही ज़्यादा बार एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि नेम रिएक्शन पर आधारित आते हैं आपके प्रश्न। और वो रिएक्शंस हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो आज बढ़ेंगे अपने हम उसी रिएक्शंस के आगे, जहां पर हम रिएक्शन नंबर 8 की बात करेंगे आज। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही होगी। तो इसी के साथ हम आइए बढ़ते हैं आज की अपनी इस क्लास की तरफ, जहां पर हम पहली रिएक्शन आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो 8वीं रिएक्शन हमारी है, कौन सी? श्मिट अभिक्रिया, जिसे हम लोग श्मिट रिएक्शन कहते हैं। आखिर इस रिएक्शन में होता क्या है और कैसे इसको हम करवाएंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ में आएंगी, आइए देखते हैं। बहुत ही छोटी सी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आपको लेना रहता है बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहली चीज़ आपको बेंजीन रिंग बनानी है, और एसिड का फॉर्मूला आपने अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब किसी भी ग्रुप में, या आप कह सकते हो किसी भी कार्बन चेन में या फिर रिंग में, अगर कोई एक मुख्य फंक्शनल ग्रुप आपका COOH लग जाए, मतलब C डबल बॉन्ड O और साथ में OH, तो उससे हम लोग एसिड कहते हैं, जिसे हम लोग वहाँ पढ़ते थे कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से। यहाँ पर आपको बेंजोइक एसिड लेनी है और साफ़ सुथरी सी उसकी रिएक्शन करवानी है सिर्फ NH3 मतलब अमोनिया से, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो आइए देखते हैं रिएक्शन हमारी होगी कैसे। तो देखिए, सबसे पहला काम है कि आपको बनानी पड़ेगी एक बेंजीन रिंग। तो आप पहले बेंजीन रिंग बनाओगे और यहाँ पर इसके साथ आप अटैच करोगे क्या? COOH मतलब आपका ये एसिड। तो जब बेंजीन के साथ एसिड लगता है तो उस पूरे कंपाउंड का नाम हम लोग देते हैं बेंजोइक एसिड। अब इसी बेंजोइक एसिड की रिएक्शन आप किससे करवाओगे? अमोनिया गैस से, ठीक। और इस अमोनिया से जो रिएक्शन आप करवाओगे उसमें जो कैटालिस्ट आपका रहेगा वो रहेगा कंसनट्रेटेड H2SO4। मतलब आपका जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैसी अवस्था में रहेगा बेटा? सांद्र अवस्था में रहेगा। तो आखिर ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड कैसे करेगी, आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे क्या होगा। पहली चीज़ आपके पास ये क्या है? NH3 है। यहाँ पर भी आप देखो तो हमारे पास क्या है? COOH है। मतलब कोई ना कोई ग्रुप आपको यहाँ से निकालना है, साथ में इसी का यूज़ करके आपको यहाँ पर बनाना है कंपाउंड। तो क्या करोगे आप? पहली चीज़ देखो, तो आपके पास ये N है और H है, और यहाँ पर H कितना है आपके पास? 3। तो यहाँ जब कभी भी आप कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे ये वाली, तो यहाँ पर जो साफ सी बात होगी, पहले आप देखो तो आपका C डबल बॉन्ड O, मतलब ये आपका C और O, फिर उसके बाद फिर ऑक्सीजन है आपका। तो सीधी सी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये यहाँ पर क्या हो जाती है बेटा? बाहर हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी? ये बाहर हो जाएगी। अब बचता है आपके पास क्या? तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको यूज़ में लानी है, पहली चीज़ तो आपकी जो बेंजीन रिंग है वो सीधी सी ऐसी ही बनी रहेगी, और साथ में और क्या निकलेगा आपको हम बताते हैं सब। देखो, यहाँ से CO2 बाहर निकल गया, मतलब आपके पास एक H क्या है? अभी भी बचा है। अब यहाँ से N और H वहाँ पर ले जा करके ऐड कर दो। तो जब NH लगाओगे तो पहले से H था, एक H और गया, कितना हो जाएगा आपका? NH2। इस बनने वाले कंपाउंड को हम नाम में क्या देंगे? इसको कहते हैं बेटा एनिलीन। क्या कहोगे आप? एनिलीन। साथ में अभी भी क्या बचा है आपके पास? यहाँ अब भी बचा है आपके पास H2 गैस। तो देखो, एक तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, दूसरी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। बनने वाला जो कंपाउंड होगा हमारा वो क्या होगा? एनिलीन होगा। तो आप क्या कह सकते हो कि श्मिट रिएक्शन से हम बेंजोइक एसिड की जब रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यानी आप सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा एनिलीन।
साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी हमारी क्या होगी बेटा, बाहर निकलेगी। अब आइए बढ़ते हैं अपनी हम अगली रिएक्शन की तरफ। तो जो अगली रिएक्शन हमको पढ़नी है वो बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है आपकी, और उस रिएक्शन का नाम क्या है आपका, शॉर्टेन-बॉमेन अभिक्रिया। क्या, शॉर्टेन-बॉमेन अभिक्रिया। कैसे कहेंगे इसको, आइए देखते हैं पहले इसको। तो इस अभिक्रिया का नाम होता है आपका शॉर्टेन-बॉमेन अभिक्रिया। बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइए देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। यही आपकी एक रिएक्शन है। क्या है, शॉर्टेन-बॉमेन रिएक्शन, मतलब आपकी ये अभिक्रिया। अब आइए साफ सीधे से देखते हैं कि आखिर इस अभिक्रिया में हमारा क्या होता है। यहाँ हमने बेंजीन का यूज़ किया था, साथ में कोई समूह, यहाँ भी बेंजीन की अभिक्रिया आपको करवानी है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास होना क्या चाहिए। तो देखो, पहली चीज़ तो ये जो आपका शॉर्टेन-बॉमेन है, इस रिएक्शन के बारे में अगर कभी भी आपके एग्जाम में आता है तो हमेशा याद रखना कि ये रिएक्शन आपकी फिनॉल के लिए यूज़ होती है। किसके लिए, फिनॉल के लिए। तो फिनॉल को आपको पता ही है कि बेंजीन रिंग बनाना है, उसके ऊपर आपको OH लगाना है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, फिनॉल। तो फिनॉल को अगर आप बनाना चाहो तो कैसे बनाते हो, इस तरीके से। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल। अब इसी की आप रिएक्शन करवा दो बेंजोइल क्लोराइड से। बेंजीन रिंग के ऊपर आप COCl लगा दो तो उसे कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। ये आपकी हो जाएगी बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे, CO और साथ में Cl, ठीक, नाम लिख दे रहे हैं सबका हम। ये क्या होगा आपका, बेंजोइल क्लोराइड। इन्हीं दोनों की आपको करवानी है क्या बेटा, रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कैटलिस्ट आपके काम में आता है। तो देखो, यहाँ पर आपको जो कैटलिस्ट यूज में लेना है वो आपका बेस होना चाहिए। तो बेस के लिए हम सबसे अच्छा क्या मानते हैं, या तो हमारे पास KOH हो या फिर हमारे पास NaOH। ये आपका क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर आपको यूज कैसे करना है, तो देखो, यहाँ से आप H ले लो और इस जगह से आप Cl ले लो। क्या ले लो, फिनॉल का H ले लो, बेंजोइल क्लोराइड का क्या ले लो आप, Cl। तो यहाँ से H और Cl मिलके क्या बाहर निकाल देगा आपका, HCl। क्या बाहर निकल जाएगा आपका, HCl। और आपका जो बनेगा, देखो अब यहाँ से HCl बाहर निकला, दोनों रिंग को आपको आपस में क्या करना है बेटा, कनेक्ट करना है। तो देखो कैसे करोगे आप, पहले इस रिंग को देखते हैं हम। हमारे पास क्या है, इस रिंग को चाहे लो आप चाहे इस रिंग को, दोनों आपकी सेम एज रिएक्शन अच्छे से हो जाएगी, चाहे जिस रिंग को आप पहले लिखो। बस क्या करना है, दोनों रिंग को आपस में मिक्सअप करना है, मिलाना है। तो क्या करोगे आप, जैसे मान लो हमने इसका ले लिया O, तो ये हमारा फिनॉल का हो गया। अब इस रिंग को हम देखते हैं, इसके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O। तो अगर हम इसके साथ C जोड़ें, इसके साथ डबल बॉन्ड O जोड़ें, तो सेम एज यही है आपका। फिर से क्या लगा है, बेंजीन रिंग। तो हम एक बेंजीन रिंग को यहां बना दे रहे हैं ऐसे, ये आपकी। अब देखो C डबल बॉन्ड O और R। हालांकि बेंजीन रिंग को हम कभी भी R से नहीं, किससे दिखाते हैं, AR से। मतलब आपकी एरोमेटिक कंपाउंड है ना ये, तो हम इसको AR से दिखाते हैं। और जो नॉर्मल आपका एल्किल ग्रुप होता है उसे R से दिखाते हैं हम लोग। तो ऐसे मान लो इसको कि अगर आपका एक बेंजीन रिंग, फिर C डबल बॉन्ड O, साथ में एक O और फिर से एक बेंजीन रिंग। मतलब अगर इसको हम R माने, इसको R डैश मान लें, तो ये हमारे पास C और 2 बार ऑक्सीजन है, जिसे हम लोग क्या कहते थे बेटा, एस्टर। क्या कहते थे हम लोग, एस्टर। तो आपका ये बनने वाला जो कंपाउंड होगा ये क्या हो जाएगा आपका, एस्टर। तो एक रिंग को आप क्या मान लो, फिनाइल मान लो, एक को पूरा एस्टर मान लो। मतलब अगर यहाँ तक हमको नामकरण करना है ऐसे, तो एक को आप ये पूरा रिंग मान लो, एक आपको इसको अलग। तो एक जो अकेला है उसे आप क्या कहोगे, फिनाइल बेंजोएट। क्या कहोगे, फिनाइल बेंजोएट। और देखो साथ में हमारा क्या निकला था, H और Cl। तो साथ में क्या निकल जाएगा आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ये रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन होती है? शॉर्टेन-बॉमेन अभिक्रिया, मतलब शॉर्टेन-बॉमेन रिएक्शन। क्या किया हमने? फिनॉल लेना है, बेंजोइल क्लोराइड लेना है, H और Cl को बाहर निकालना है, दोनों रिंग को आपस में चिपका देना है, जो बचेगा वो आपका वो बाहर। ये होती है शॉर्टेन-बॉमेन रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को देखते हैं थोड़ा सा दूसरे वे में और किसी दूसरे कंपाउंड को लेकर के। तो आइए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। उसी शॉर्टेन-बॉमेन रिएक्शन की आइए देखते हैं पार्ट नंबर 2 हम किसी और कंपाउंड को लेकर के। जैसे मानते हैं हम कि फॉर हमारे एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सेकेंड स्टेप इसका देखते हैं बेटा। रिएक्शन नंबर 9 ही है आपकी। हम मानते हैं कि अभी तक हमने फिनॉल लिया था। अब आइए एक कोई दूसरा कंपाउंड लेके करते हैं रिएक्शन। हम मानते हैं कि हमारे पास क्या है, एनिलीन। NH2 मतलब क्या होता है आपका, एनिलीन, ठीक, एनिलीन। अब इसी की रिएक्शन फिर से आपको करानी है किससे? देखो सब जगह एक चीज़ कॉमन है, शॉर्टेन-बॉमेन में हमेशा आपको रिएक्शन करवानी किससे रहेगी? COCl से। किससे करवानी रहेगी? COCl से, जिसे हमने क्या कहा था, बेंजोइल क्लोराइड। क्या कहा था हमने? बेंजोइल क्लोराइड। और फिर से जब इसकी रिएक्शन आप करवाओगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, हमारे पास क्या है, यानी OH। सारी की सारी रिएक्शन सेम एज, यहाँ से H, यहाँ से एक Cl बाहर, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl बाहर, क्या बनेगा आपका? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहले उसको हम बाहर निकाल ही देते हैं। HCl हमारा क्या हो जाएगा? बाहर। फिर से दोनों रिंग आपस में क्या हो जाएंगे बच्चा? कनेक्ट। तो देखो एनिलीन है, एनिलीन की जो पहली रिंग है उस पर क्या लगा है? NH। इसी NH के साथ क्या जुड़ेगा आपका? C डबल बॉन्ड O, और इसी के साथ में जुड़ जाएगी हमारी दूसरी बेंजीन रिंग, ये वाली, ठीक। अब इसका नाम क्या रखोगे? NH का मतलब होता है एनिलीन, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजेनी लाइड। क्या हो जाएगा? बेंजेनी लाइड, और साथ में क्या हो जाएगा? HCl, ठीक। इसी का हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। अगर नॉर्मल से हमारे पास मान लेते हैं एल्कोहल है, तो एल्कोहल हम नॉर्मली यूज़ करते हैं किसका? CH3 CH2 साथ में OH, 2 कार्बन है, तो ये हमारे पास क्या है? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है। इसी की रिएक्शन हम लोग फिर से करवाते हैं किससे? हर बार आपका ये कॉमन रहेगा, क्या? COCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। फिर से ये क्या है आपका? बेंजोइल क्लोराइड। अब देखो यहाँ कैसे होगी रिएक्शन, यहाँ का H, यहाँ का Cl, फिर से क्या हो जाएगा बेटा? बाहर निकल जाएगा। तो फिर से HCl क्या करो आप? कॉमन है, बाहर निकाल दो, ठीक। दोनों को आपस में जोड़ दो, तो कैसे जुड़ेगा? CH3 CH2, अब क्या बचा इसके पास? O बचा है। उसके बाद C डबल बॉन्ड O बचा है। फिर क्या बची है? पूरी रिंग बची है। क्या बची है? रिंग बची है आपकी, ये हो जाएगी, ठीक। अब इसका नामकरण कैसे करोगे आप? हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो कंफर्म है आपका, सब जगह वही बन रहा है। ये आपका एथिल, 2 कार्बन है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? एथिल बेंजोएट, एथिल बेंजोएट, ये आपका बन जाएगा क्या? नया कंपाउंड। तो अगर हम एनिलीन के जगह पर फिनॉल लेके रिएक्शन करवाएंगे तब हमारा क्या बनता था? यहाँ पर फिनाइल बेंजोएट साथ में HCl। एनिलीन के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो बेंजेनी लाइट बन गया। उसी तरह से हमने एथिल अल्कोहल लिया तो एथिल बेंजोएट बन गया, ठीक। ये सारी रिएक्शन हमारी कौन सी थी? शॉर्टेन-बॉमेन रिएक्शन। अब आइए बढ़ते हैं अपनी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, रिएक्शन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आइए अब बात करते हैं रिएक्शन नंबर 10 की अपनी, जो कि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। कौन सी रिएक्शन है बेटा? सेंड मेयर रिएक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंड मेयर अभिक्रिया। इसमें एक नाम आप लोग हमेशा याद रखना अपनी जुबान पे, और वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या होता है वो आपका? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड।
बेंजीन हमने आपको उस दिन बताया था कि डाई एजो वगैरह कैसे बनता है हमारा। हम किसी चीज़ के कंपाउंड को जब रिएक्ट करके हम लोग बना रहे थे अमोनिया के साथ में, तो वहाँ पर हमारा क्या बना था, आपका डाई एजो टाइप का एक नया कंपाउंड बना था। उसी तरीके की रिएक्शन आपको यहाँ पर लेनी है। तो साथ में बेंजीन लगा देना है, डाई एजोनियम क्लोराइड, मतलब Cl तो पक्का रहेगा। डाई एजो का मतलब होता है जहाँ पर दो नाइट्रोजन आपके एक साथ आके अटैच हो जाएं। तो कैसे बनाओगे आप, देखो पहले तो हम बनाएंगे बेंजीन रिंग, ये आपकी हो जाएगी प्यारी सी बेंजीन रिंग। अब इसी में आपको बेंजीन तो बन गई। अब डाई एजोनियम, डाई एजोनियम का मतलब होता है कि आपके पास N ट्रिपल बॉन्ड N होना चाहिए। जब दो नाइट्रोजन आपस में कनेक्ट होते हैं ट्रिपल बॉन्ड से तो इसे कहते हैं डाई एजोनियम। क्लोराइड का मतलब हो जाएगा Cl। अब इसमें डाई एजोनियम, ईएम शब्द जहां आता है उसका मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो ये आपका नाइट्रोजन है ये पॉजिटिव बियर करता है और इस Cl के पास क्या होता है, आपका निगेटिव होता है। क्या होता है बेटा, निगेटिव। इस कंपाउंड का नाम जो होता है, नाम क्या होता है आपका, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या होगा, क्लोराइड। इसी में आपको रिएक्शन करवानी है, किसकी, पहली चीज तो आपको प्रेजेंस में क्या लेना है वो याद रखना है आपको। तो पहली चीज आपको कॉपर कॉमन लेना है हर जगह और साथ में Cl। अब इसकी रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं किसके साथ, लेकर के HCl के साथ। और हम लोग क्या करेंगे, इसको बेटा हीट करेंगे। अब आप देखो यहाँ पर, तो जो आपका HCl है ये आपका H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में जाता है। फिर से देखो, जो आपका HCl है वो आपका H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में जाता है, तो ये हो जाएगा। अब देखो जो आपके पास ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, यहाँ पर होता क्या है, पहली चीज ये दोनों N2 आपस में N मिल के N2 गैस बना लेंगे, साथ में दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो देखो क्या करना है, पहले N2 गैस आपका बाहर हो जाएगा, प्लस जो ये Cl निगेटिव है आपका, ये भी Cl माइनस बन के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब जो ये आपका Cl है यही जाके यहाँ पर क्या होगा बेटा, अटैच होगा। तो आपके बेंजीन रिंग के ऊपर जो चीज़ आके कनेक्ट होगी वो आपकी होगी Cl। अब इसी Cl के लगने से इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरो बेंजीन। इसी तरीके से आइए और रिएक्शंस को देखते हैं हम। फिर से लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास वही कंपाउंड बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, N ट्रिपल बॉन्ड N Cl, यहाँ भी N पॉजिटिव Cl निगेटिव। अब मान लीजिए इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं CuBr से इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। यहाँ पे भी वही रिएक्शन H प्लस Br माइनस, N2 यहाँ से बाहर, Cl माइनस बाहर, फिर से N2 गैस बन के बाहर, Cl सॉरी हाँ आपका सही है, ये Cl माइनस, ये भी क्या हो जाएगा आपका बाहर, ये Br जाके यहीं पर क्या होगा आपका अटैच हो जाएगा। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोमो बेंजीन। तो ये दो रिएक्शन आपकी हमने किस में बताई, सेंड मेयर अभिक्रिया। देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि इसकी जो आपकी मैकेनिज्म है वो पहली चीज़ तो कोर्स में आपके है नहीं, तो मैकेनिज्म बताने का कोई मतलब बनता नहीं है। हालांकि अभी इससे अच्छे से मैकेनिज्म दिखाई जाए तो तकरीबन ये आपकी रिएक्शन जाएगी 3 स्टेप के और ज़्यादा, मतलब लगभग 4 स्टेप के आसपास, जहाँ पर ये H प्लस कहाँ चला जाता है, यहाँ का H प्लस कहाँ जाता है, कैसे इन दोनों कैटलिस्ट का यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके रिएक्शन मैकेनिज्म में आती हैं। वो आप जब कंपटीशन वगैरह की तैयारी करोगे तो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन सारी की सारी मिलेंगी। यहाँ पर क्या करना है आपको, बस ध्यान क्या देना है कि ये दोनों आपके N2, ये आपका Cl माइनस बन के बाहर निकल जाएगा। जो यहाँ पर आपका रहेगा वही जाके किससे अटैच होगा, आपके इस बेंजीन रिंग से। अब यहाँ दरअसल देखो दोनों N2 आपका क्या होता है, शेयरिंग करके आपस में बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आता है, प्लस चार्ज रिंग के ऊपर, और प्लस के ऊपर हमेशा क्या जाता है आपका माइनस। तो इसीलिए ये Cl जाके क्या करता है, जुड़ जाता है। यहाँ से Br क्या करेगा, जुड़ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मान लो और रिएक्शन हम एग्जाम्पल में लेना चाहें
तो हमारी रिएक्शन और क्या ले सकते हैं हम, मान लो इसकी जगह साइनाइड आप ले सकते हो, जैसे इसी की जगह आप चाहो तो ये इतना हमारे पास है तो इसको नोट डाउन करना। उसके बाद मान लो इसकी जगह हम क्या ले रहे हैं, मान लो हमने लिया CN, हमने मान लो साइनाइड ले लिया, क्या ले लिया CN, और यहाँ पर भी हम क्या ले सकते हैं HCN ले सकते हैं हम नॉर्मली सा CN। तो आपको पता है कि CN के ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है आपका, माइनस चार्ज। अब ये CN जाके कहाँ जुड़ेगा आपका, सीधा इस जगह पर, तो जहाँ भी R लगा है वहाँ पर आपका क्या आ जाएगा CN। और ये जब C और N आपस में जुड़ते हैं तो सही से तो जुड़ते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N से। तो असल में इस कंपाउंड का जब आप नाम लिखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब होता है नाइट्राइल, तो क्या आपका क्या हो जाएगा ये बेंजो नाइट्राइल। क्या हो जाएगा आपका बेंजो नाइट्राइल। तो 3 तरह की रिएक्शन आप इसमें कर सकते हो। कौन सी रिएक्शन बेटा आपकी है ये, सेंड मेयर रिएक्शन। मतलब यहाँ पर आपको नॉर्मली यूज किसका करना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, मतलब N2Cl साथ में बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन नंबर 10 थी। आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में रिएक्शन नंबर 11 की तरफ। तो बढ़ते हैं। तो बच्चों आज की क्लास की हमारी रिएक्शन नंबर 11 कौन सी है, रिएक्शन नंबर 11 जो हमारी है वो रिएक्शन हमारी कौन सी है बेटा, रोजनमुंड रिडक्शन, जिसे हम लोग रोजनमुंड अपचयन कहते हैं। देखो 2 रिएक्शंस हमारी कॉमनली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10th से ही। वो रिएक्शन हमारी कौन कौन सी होती है बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण और उसका अपचयन। अब इसमें होता क्या है, रिडक्शन यानी अपचयन का मतलब होता है कि जहां पर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन को आप जोड़ दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जोड़ दो या फिर ऑक्सीजन को आप क्या करो बेटा बाहर निकाल दो। तो चाहे हाइड्रोजन जुड़ जाए चाहे ऑक्सीजन निकल जाए तो उसे आप कहोगे अपचयन। इसी का उल्टा, हाइड्रोजन जुड़ जाए, सॉरी ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन बाहर की तरफ निकल जाए तो क्या होगा आपका ऑक्सीकरण। दोनों की रिएक्शन आपकी अपोजिट है। क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का बाहर निकलना। ऑक्सीकरण क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो ये रिएक्शन आपको करवानी है। अब देखो नाम में अगर आपका रोजनमुंड रिडक्शन है मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या होगा आपका जुड़ेगा, तो कैसे आप रिएक्शन करवाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा क्या, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का मतलब होता है CH3C डबल बॉन्ड O साथ में Cl लगा दो आप। जैसे आपका एसिड होता है तो OH की जगह क्या लगा दो आप Cl, तो इसे हम लोग बोलते हैं एसिड क्लोराइड। अब इसी की रिएक्शन में आपको इसका अपचयन करवाना है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन को आप क्या करो बेटा ऐड कर दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा आपका रिडक्शन। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली कौन सी बात है, इसके कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट में क्या होगा आपका, आप ले सकते हो पैलेडियम, आप ले सकते हो बेरियम सल्फेट BaSO4, आप ले सकते हो सल्फर, आप ले सकते हो जाइलिन, ये भी एक कंपाउंड होता है जाइलिन, और इन सभी के साथ में आप क्या करो इसको हीट कर दो। तो जो रिएक्शन आपकी प्रोसीड होगी आगे वो साथ में जाएगी कैसे, Cl है और आपका H है, ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ से आपका H और H 2 H निकलेगा साथ में, तो Cl के साथ एक H क्या होगा आपका बाहर हो जाएगा। तो बाहर निकलने वाला कंपाउंड कौन सा होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl। जो आपका दूसरा H है वो आके इसी Cl की जगह क्या होगा बेटा जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या CH3C डबल बॉन्ड O और साथ में H। अब देखो आपके पास जो ग्रुप है वो CHO है, मतलब एल्डिहाइड आपका क्या होगा इससे बन जाएगा। तो ये नॉर्मली सा आपका है एथेनल, या इसी को बोलेंगे एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड, ठीक है। क्या काम ने एथेनल बनाया एसिटल डिहाइड। अब इस रिएक्शन को आपको अगर पेपर में पूछा गया हो कौन से प्रकार से कैसे, वो कह सकता है
कि आप किसी एल्डिहाइड का निर्माण कैसे करोगे। क्या कहेगा वो, आप एल्डिहाइड का निर्माण कैसे करोगे। तो कैसे कर सकते हो आप, एसिड क्लोराइड लो, साथ में उसका अपचयन करवा दो यानी रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, सल्फर या फिर जाइलिन, और उसको हीट करो। हीट करने के बाद में एक H निकलेगा Cl के साथ और दूसरा H जाके कहाँ लग जाएगा, जहाँ से ये Cl बाहर निकला है, तो बन जाएगा आपका क्या, एल्डिहाइड। और इस अभिक्रिया को हम लोग नाम क्या देते हैं, रोजनमुंड अपचयन। अपचयन मतलब क्यों, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को जोड़ा है यहाँ पर। तो ये रिएक्शन आपकी होती है रोजनमुंड रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं आज, रिएक्शन नंबर 12। और जो रिएक्शन नंबर 12 आपको पढ़नी है, इस रोजनमुंड के बाद एक बहुत प्यारी सी रिएक्शन है, कौन सी, रीमर टीमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रीमर टीमन अभिक्रिया। इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। कितने पार्ट में, दो पार्ट में, अलग अलग करके। एक बार और कहाँ यूज होता है इसका, उसके साथ लेकर के रिएक्शन, और एक बार दूसरे तरीके से। तो आपको ये रिएक्शन हम दो बार बताएंगे। तो कौन सी रिएक्शन है आपकी, रीमर टीमन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है आपके। तो जितनी भी नेम रिएक्शंस आपको बताई जा रही हैं, इनमें से आपको सारी की सारी रिएक्शन, चाहे वो जिस तरीके से, मिलेंगे ज़रूर एग्जाम में। मतलब एक साथ मैं जितनी बताऊंगा पूरी तो नहीं कह सकता हूँ, बट जितने बताऊंगा उसमें से ही रिएक्शन आपको क्या होगी, बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगी। तो देखो आपकी रिएक्शन क्या है, ये रीमर टीमन अभिक्रिया। इसका भी यूज सबसे पहले आइए हम लोग करते हैं किसके लिए, फिनॉल के लिए। तो प्यारी सी रिएक्शन बनाते हैं हम लोग किसकी, फिनॉल की। और इसकी मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा कैसे ये रिएक्शन हमारी होती है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, OH। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फिनॉल। अब इसी फिनॉल की आपको रिएक्शन करवानी है, पहले हम लोग कैटलिस्ट का यूज करेंगे, यहीं से लिखते हैं। तो कैटलिस्ट में आपका यूज होना चाहिए क्या, एक तो बेस, और इसी के साथ में आपको हीट करना है। तो क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में हम जो पहली रिएक्शन आपको बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं CCl4 के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड। 4 का मतलब टेट्रा होगा, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, तो एक बार रिएक्शन को हम नॉर्मली आपको बता रहे हैं, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी पूछी गई है, तो आपको मैकेनिज्म भी हम बताएंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। पहले आपको इस OH यानी फिनॉल की अभिक्रिया करवानी है CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड से। तो आपको इस रिएक्शन में देखना है कि बनाना क्या है, कैसे। देखो पहली चीज तो जो आपका NaOH है, ये आपका Na+OH- में टूटेगा। ठीक, तो ये आपको जोड़ना रहेगा यहाँ। इस फिनॉल का जो OH है, यहाँ से भी आपका H+ के रूप में, जो इसका Cl है वो माइनस के रूप में क्या होगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। तो मतलब HCl आपका बाहर निकलेगा, और ये Na जो है इसका अटैक कहाँ होगा, जाकर के आपके O के साथ। फिर से सुनिए, H आपका बाहर निकलेगा, साथ में कौन जाएगा यहाँ से, सोडियम, और इस H के साथ क्या निकलेगा यहाँ पर, आपका Cl। तो HCl क्या होगा, आपका बाहर निकल जाएगा। जब आप Na की वैल्यू ज़्यादा ले लोगे, मतलब 2 मोल 3 मोल, तो OH की वैल्यू जब बढ़ेगी आपकी, तो यहाँ से वाटर भी निकल जाएगा। मतलब दो चीज़ निकलेगी, ध्यान देना। क्या, एक तो आपका H2O निकलेगा और दूसरा आपका HCl निकलेगा। फिर से, एक आपका HCl निकलेगा, दूसरा आपका H2O निकलेगा, मतलब पानी। और यही Na जाके किसके साथ जुड़ेगा, आपके O के साथ, मतलब O और साथ में क्या बन जाएगा, Na। और जो ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड होती है, वो होती है 340 केल्विन पर। मतलब आपको इस रिएक्शन को करवाने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, हाई रिएक्शन आप करवाओगे। अब जब हम कभी भी इस सोडियम का यूज़ करेंगे किसके लिए बेटा, जैसे मान लो अगर इसमें हम मोल को इंक्रीज करें, मान लो ये 2 मोल हो जाए,
ये 3 मोल हो जाए। मान लो हमारे पास बहुत ही एक्सेस में क्या है हमारा NaOH, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, तो जल भी निकलेगा, आपका Na जाके यहाँ अटैच होगा। और एक पोजीशन जो आपके पास ये वाली है, कौन सी, ये वाली, इस पोजीशन पर भी आके सोडियम को क्या करेगा, अटैक करेगा। तो एक तो Na जाएगा O के साथ, दूसरा आपका Na कहाँ पर और जुड़ेगा, इस पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि हमने अधिक मात्रा में लिया हुआ है। अभी आपको इसकी मैकेनिज्म हम आगे बताएंगे, तो पहले आपकी रिएक्शन करवा दे रहे हैं, तब मैकेनिज्म होगी। तो क्या करना है आपको, इस फिनॉल के साथ में जो आपका H था वो बाहर निकल गया मान लो, तो आपका यहाँ से लिख लो माइनस का HCl, आपका HCl क्या हुआ बाहर, ये H ये Cl यहाँ का बाहर। ठीक, अब हम मानते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या जुड़ गया, ONA, H हटा हमारा तो क्या जुड़ गया, Na। अब जो आपके पास ये सोडियम है, यही सोडियम आपको फिर से जोड़ना है किसके साथ, इस मेटा पोजीशन पर, किसके साथ में, उसी हमारे Na के साथ। तो हम मानते हैं कि हमारे पास C पहले से, Cl मान लो बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो Cl की गिनती नहीं करते कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई मतलब नहीं, C रखते हैं हम, और यहाँ से OO और Na को लेकर के हम जोड़ते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, COO साथ में हमारा क्या, Na, ये C पहले से था, यानी यहाँ भी हमने जोड़ दिया, और साथ में हमारे पास क्या हो गया, O और O, मतलब हमने इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया है। ठीक, अभी इतना आपका हो जाएगा। अब इसी की रिएक्शन आपको फिर से किससे करवानी है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, किसकी प्रेजेंस में करोगे आप, HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और ये भी कैसा होना चाहिए आपका, डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब ये आपका कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, तनु, मतलब पानी मिलना होना चाहिए। तो आपका HCl यहाँ से लेना है। अब HCl आपको कितना लेना पड़ेगा यहाँ से बेटा, 2 मोल। अब क्या करोगे आप, यहाँ का Na और यहाँ का Na, ये दोनों आपका बाहर निकलेगा किसके साथ, 2 Cl के साथ, इसीलिए हमने कितना मोल ले रखा है, Cl 2। तो यहाँ का Cl और यहाँ दोनों का Na, मतलब माइनस का 2 मोल ऑफ NaCl, ये इतना हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब इतना खत्म हो गया आपका। अब बचा क्या है, 2 हाइड्रोजन। इसी हाइड्रोजन को आपको ले जा करके ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे, देखना ध्यान से इसको। एक बार इस H को ले जाओ आप, जोड़ो इस O के साथ, एक बार इसी H को आप ले जाओ किसके साथ, जोड़ो इस C डबल बॉन्ड O के साथ। ठीक, एक H यहाँ, दूसरा H यहाँ, तो जो बनेगा आपका न्यू कंपाउंड, वो क्या बनेगा आपका, देखो O था, एक H जुड़ा इस O के साथ, तो क्या हो गया ये OH। C डबल बॉन्ड O था, एक H जुड़ा इसके साथ, तो यहाँ भी क्या होगा आपका COO और H। जब एक ही ग्रुप में OH हो और आपका COOH हो, तो इसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, क्या है आपका ये, सैलिसिलिक एसिड। क्या हो जाएगा बेटा आपका ये, सैलिसिलिक एसिड सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड। फिर से रिएक्शन को रिपीट करते हैं। क्या हमने माना कि हमने एक्सेस में NaOH लिया है बहुत ज़्यादा, यानी प्लस OH माइनस में टूटेगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर हो जाएगा आपका, Na जाएगा इसके साथ और दूसरा Na जाएगा इसके साथ, तो मिलेगा आपका ONA और साथ में COONA। फिर हमने लिया 2 मोल HCl, तो 2 Cl साथ में 2 Na निकल जाएगा NaCl बन के, एक H जुड़ेगा आपके O के साथ, एक H जुड़ेगा आपके COO के साथ, तो क्या बनेगा आपका सैलिसिलिक एसिड। ये इतनी पूरी रिएक्शन आपकी होती है रीमर टीमन अभिक्रिया, मतलब रीमर टीमन रिएक्शन। इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म ये कैसे होता है, आइए आपको हम इसकी मैकेनिज्म बताएं। आइए देखते हैं हम अपने उसी रिएक्शन की मैकेनिज्म, अच्छे से समझते हैं इसको कैसे क्या हुआ है। यहाँ पर हमने बच्चा आपके सामने लिया था क्या, फिनॉल। अच्छे से देखना इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करना है आपको। तो पहली रिएक्शन क्या होगी आपकी, OH है आपके पास, नॉर्मली सा क्या है आपका ये फिनॉल है। हमने इस फिनॉल की रिएक्शन किससे करवाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड से, मतलब आपको लेना है CCl4 और साथ में इसमें जो प्रेजेंस रहेगी वो प्रेजेंस किसकी रहेगी बेटा, आपके NaOH की। किसकी प्रेजेंस रहेगी आपकी, NaOH की।
साथ में हमने कहा आपको बहुत ही हाई टेम्परेचर लेना है, मान लो 340 केल्विन, आपकी 340 डिग्री केल्विन आपका, ठीक। अब हमने आपकी क्या कहा कि सबसे पहली जो चीज़ होगी, यहाँ सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर होगी वो आपका ये Na+ में OH- में, यहाँ से आपका एक H और यहाँ से एक Cl, ये क्या होगा आपका सीधा बाहर हो जाएगा। क्या कहा हमने, यहाँ से H और यहाँ से Cl वो क्या होगा आपका बाहर हो जाएगा। तो इसको नॉर्मली हम ऐसे कर ले रहे हैं, ठीक। यहाँ से H और यहाँ से Cl, एक Cl हमको बाहर करना है, तो हम मानते हैं कि हमारे पास क्या होगा -HCl, ठीक, -HCl। अब यहाँ से जो आपका O है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है आपका निगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इसका लेके रवाना करता है तो इसके ऊपर क्या आता है निगेटिव, और इस निगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा आप जाकर के, ये वाला पॉजिटिव आपका यानी प्लस, तो जाके कौन जुड़ेगा आपका Na, ठीक। और जब यानी आपका साथ में जुड़ेगा तो देखो एक एक स्टेप हम लोग समझते चलते हैं, तो यानी जुड़ेगा तो साथ में भी क्या बचा रह जाएगा आपका OH, वो आपका यहीं पर सोल्यूशन में वैसे ही पड़ा रहेगा। तो देखो क्या होगा यहाँ आगे, बेंजीन रिंग आपकी O है, यहाँ से Na जाके इसके साथ जुड़ेगा, पहला स्टेप, तो क्या बन जाएगा आपका ONA, सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं इसे। साथ में यहाँ पर एक ही Cl बाहर निकला था, मतलब 3 Cl अभी क्या हैं आपके बचे हैं, तो वो जा करके यहाँ जुड़ेंगे CCl3, ठीक। तो ये आपका नॉर्मली क्या हो गया CCl3, ये इतना कंपाउंड आपका बचा। अब इसी में सेकंड स्टेप क्या करोगे आप, फिर से इसको लोगे आप और फिर से रिएक्शन करवाओगे किसके साथ में, फिर से आप NaOH के साथ में दोबारा। तो आपको क्या करना है, फिर से सेकंड स्टेप इसकी देखो क्या होगी, आपके पास ONA है, साथ में क्या है आपके पास CCl3, फिर से इसकी रिएक्शन आप करवाओगे किसके साथ में, इसी बेस को लेकर के। तो बेस हमारे पास क्या था NaOH, ठीक, NaOH। अब जब इसकी रिएक्शन आप करवाओगे इस NaOH की, तो यहाँ से होगा क्या Cl3 है, तो यहाँ से आप क्या करो 3 ले लो, क्या NaOH, क्योंकि Cl 3 है तो NaOH भी हमारा कितना हो चाहिए 3। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ का Cl तीनों का तीनों और यहाँ का सोडियम तीनों का तीनों बाहर निकल जाएगा, कौन से फॉर्म में, माइनस का 3NaCl, 3 मोल NaCl बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका CH, साथ में क्या बचेगा OH, वो भी कितना है अभी 3। तो अब क्या बनेगा देखो, सेकंड स्टेप में हमारा क्या बनता है, अच्छे से देखते चलो, बहुत ही इजी वे में है, आपका समझ में आएगा। ONA सेम एज भाई, यहाँ क्या बचा आपके पास कार्बन, कार्बन लगा दो, OH बचा है कितना मोल 3, तो COH का होल थ्राइस, ये आपके पास क्या होगा बेटा बच जाएगा। अब इसके आगे आप क्या करो कि देखो यहाँ पर आपका OH कितना है 3 है, मतलब आपके पास 3 ऑक्सीजन है 3 हाइड्रोजन भी हैं। तो एक काम यहाँ पर आप कर सकते हो कि यहाँ से आप माइनस का H2O मतलब पानी को आप बाहर निकाल सकते हो। जैसे ही पानी को आप बाहर निकालोगे तो बनेगा क्या आपका, ऊपर का सेम एज वही रहेगा ONA, नीचे आपका C है और O और साथ में क्या लग जाएगा आपका OOH। यहाँ पर 3 था आपके पास ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन निकला तो कितना बचा 2, हाइड्रोजन भी 3 था 2 निकल गया कितना बचा 1, तो आपका ये कंपाउंड बनेगा। अब इसी कंपाउंड को उठा के स्टेप नंबर 3 में आते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 3 उसको बनाइए पहले जो लास्ट में वहाँ आया है। यहाँ ONA हो जाएगा, यहाँ आपका C डबल बॉन्ड और H। अब देखो पहले CCl4 से करवाई हमने NaOH की प्रेजेंस में, फिर हमने NaOH को लेकर के NaCl को बाहर निकाला, वहाँ से पानी, तो लास्ट में जो बचा हमारे पास ONA बेंजीन रिंग में और साथ में क्या है हमारे पास COOH। अब इसमें आप फिर से एक बार रिएक्शन किसी करवाओगे इसकी NaOH की, फिर से आप इसमें NaOH की रिएक्शन आप करवाओ किसकी NaOH। अब क्या बनेगा देखो, NaOH जब भी टूटता है तो Na प्लस और OH आपका माइनस में, यहाँ से H और यहाँ से OH माइनस, ये क्या होगा आपका बाहर हो जाएगा फिर से, तो माइनस का H2O एक बार फिर बाहर होगा, ठीक।
और यहाँ की जो बैलेंसी खाली हुई है उसके पास जाके कौन जुड़ेगा आपका Na। तो यहाँ पर आपका जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ONA, यहाँ पर COONA, यही तो बनेगा। COO था, Na जाके यहाँ जुड़ा, H जाके इसके साथ पानी बन के बाहर निकल गया। ठीक, अब आपके सामने ये आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन आ गई। लास्ट स्टेप क्या करना है आपको, इसी में ऐड कर देना है डाइल्यूट HCl का। ठीक, किसका, HCl का। और ये मोल में कितना लेना पड़ेगा आपको, 2 मोल। कैसे, यहाँ से Na, यहाँ से Na, ये दोनों आपस में बाहर निकलेगा और यहाँ से साथ में किसको लेके जाएगा, Cl को। यहाँ का Na, यहाँ का Na, साथ में क्या निकल जाएगा आपका Cl। तो पहली चीज़ तो निकल जाएगा माइनस का 2 मोल ऑफ NaCl, ये बाहर हो गया। एक H जाके इससे जुड़ेगा, दूसरा H आकर के इससे जुड़ेगा। तो जो कंपाउंड आपका बनेगा वो था आपका लास्ट कंपाउंड OHCOOH। और ये हम बना रहे थे, क्या था हमारे पास, सैलिसिलिक एसिड, यही हम बना रहे थे। रिएक्शन हमारी स्टार्ट कहाँ से हुई, फिनॉल से, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। लास्ट में मिलेगा क्या हमको, सैलिसिलिक एसिड। ये कंप्लीट रिएक्शन ही आपकी क्या होती है, रीमर टीमन अभिक्रिया। हमने किसका यूज़ किया बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। एक रिएक्शन रीमर टीमन में आपकी और होती है, और वो रिएक्शन आपकी होती है क्लोरोफॉर्म से। वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी गई है। तो एक तो आपको याद रखनी है CCl4 से फिनॉल की रिएक्शन, और एक आपको याद रखनी है फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कैसे होती है, आइए आपको हम उसमें नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो बेटा ये हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रीमर टीमन रिएक्शन, फिर से है। हमने अभी CCl4 से करवाई, अब हम किसका यूज़ करेंगे, क्लोरोफॉर्म का। ये आपकी पेपर में बहुत बार पूछी गई है। आइए देखते हैं इसमें होगा क्या। देखो, सबसे पहले आपको वही पुरानी रिएक्शन क्या बनानी है बेटा, फिनॉल बनाना है। तो बेंजीन रिंग में अगर हम ऊपर OH लगा दें तो यही हम क्या बनाते हैं, इसको फिनॉल। अब इसी की रिएक्शन आपको करवानी है क्लोरोफॉर्म से, CHCl3। और सेम एज वही रिएक्शन, सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, NaOH। ठीक, ये भी रिएक्शन आपकी जो होगी वो भी कितनी पे होगी, 340 केल्विन पर। अब देखो होगा क्या, जैसे हमने पिछली रिएक्शन की सेम एज उसी तरीके से आपको चलना है। देखो यहाँ से आपको पहली चीज़ CHCl3, आपको यहाँ से Cl बाहर निकालना है, यहाँ से आपको H बाहर निकालना है। तो H और आपका Cl ये बाहर निकल सकता है। साथ में अगर आप इस देखो तो OH को और H को आप पानी के रूप में बाहर निकाल सकते हो। तो मेनली यहाँ पर रिएक्शन आपको करवानी कैसे है, इस Cl को निकालो आप किसके साथ, Na के साथ। तो पहली चीज़ तो आपको क्या निकल जाएगा, माइनस का NaCl। इसके साथ में और क्या निकलेगा, ये आपका H, ये आपका OH, ये दोनों भी क्या होंगे आपके, निकल जाएंगे बाहर। तो माइनस का H2O, दो चीज़ें बाहर निकलेंगी, NaCl साथ में आपका H2O। अब इस Na को आप और ज़्यादा मात्रा में ले लो, ठीक है, Na को आप और ज़्यादा मात्रा में लो तो यही Na आपका जा कर के कहाँ जुड़ेगा, O के साथ में। और यहाँ से एक H आके इसके साथ जुड़ेगा, सॉरी यहाँ से एक ऑक्सीजन आके किसके साथ जुड़ेगा, आपके CH के साथ। इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म अभी आपको हम आगे बताएंगे। तो पहली मोटी मोटी सी मेन चीज़ इसमें होगी क्या, देखो ONA ये तो फिक्स है, नीचे क्या बचा आपका CH, साथ में क्या लग जाएगा इसके, ऑक्सीजन CHO। तो सोडियम आपका हो जाएगा इसके साथ, और यहाँ से एक O जाकर के कहाँ जुड़ेगा, आपके CHO के साथ में। ठीक, अब इसी के बाद में आपको जो चीज़ यहाँ करनी है, जैसे हमने भी पीछे जस्ट रिएक्शन की थी वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करनी है। पहले सुनिए क्या हुआ, यहाँ पर OH से H निकला, यहाँ से OH निकला, तो H2O बाहर हो गया, इसका Cl इसका Na दोनों बाहर, ये जाकर के जुड़ा आपका किससे, इस O के साथ में, और यहाँ से एक ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा, आपके C और H के साथ में। अब जो रिएक्शन में आपको इतनी ओवरऑल रिएक्शन बनी है, इसके आगे जो चीज़ आपको करवाना है,
एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होगी आपकी नॉर्मली। बस आपको फिर से यहाँ पर यूज़ किसका करना है, डाइल्यूट HCl का। किसका यूज़ करोगे आप, HCl का। ये रिएक्शन पहले के मुकाबले आपकी थोड़ी सी छोटी है। यहाँ से Na, यहाँ से Cl, ये दोनों आपका -NaCl बन के बाहर हो जाएगा। ये हाइड्रोजन आपका जाके कहाँ जुड़ेगा, इस O के साथ में। तो जो बनेगा आपका नॉर्मली सा प्रोडक्ट, वो बनेगा आपका यहाँ OH और यहाँ आपका क्या हो जाएगा बेटा, CHO। तो जब OH के साथ COOH हो तो उसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। जब OH के साथ CHO हो तो उसे सैलिसिल डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये सैलिसिल डिहाइड। एल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा आपका, सैलिसिल डिहाइड। एसिड रहता तो आपका सैलिसिलिक एसिड। अब ये देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, आखिर में ये हुआ कैसे। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, सेम एज वही हम लोग रूल को फॉलो करेंगे। मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं कहाँ से, फिनॉल से। हमारे पास OH है, साथ में हमारे पास CHCl3 है, और हमको यूज़ करना है किसका, NaOH का। साथ में हमको लेना है 340 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर। देखो पहला स्टेप, यहाँ का Cl यहाँ का Na दोनों आपस में क्या होगा, बाहर आपका निकलेगा। तो NaCl को आप क्या करो, बाहर निकाल दो। ठीक, तो हम अभी एक साथ मोल नहीं लेते हैं, अलग अलग करके दें। तो यहाँ का Cl, यहाँ का Na ये बाहर, यहाँ का OH और ऊपर का H ये बाहर। मतलब माइनस का एक NaCl बाहर, साथ में माइनस का H2O बाहर। ठीक, बाकी जो बचा सेम एज वैसे हम लोग क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं। अब कैसे लिखोगे आप इसको, यहाँ से जो आपका Na बचा है एक जाके कहाँ जुड़ेगा, आपके इस O के साथ में। ठीक, और दूसरा आपका किसके साथ निकल जाएगा, NaCl के साथ में। तो जो पहली स्टेप में आपकी रिएक्शन ये बनेगी, वो बनेगी आपकी ONA, साथ में CHCl3 था तो एक Cl निकल गया, तो क्या बचा आपका CHCl2। CHCl3 था, एक आपका Na के साथ निकल गया, तो क्या बचा CHCl2। अब इसी को उठा के रिएक्शन आइए फिर से हम करवाते हैं। अब इसमें क्या होगा आपका, अब इस रिएक्शन को जब हम करवाएंगे तो हमारे पास CHCl2 है, ये हमारा ONA है, ये हमारा CHCl2 है, इससे जुड़ा हुआ। ठीक, अब इस रिएक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं फिर से किसके साथ, NaOH के साथ। अब यहाँ से NaOH आपको कितना लेना पड़ेगा बेटा, 2 मोल। जब 2 मोल आप NaOH को लोगे तो यहाँ से देखो होगा क्या, ये आपका Cl और ये आपका Na, 2 Na, ये क्या होगा आपका, बाहर हो जाएगा। क्या कहा हमने, ये आपका Cl यहाँ से और यहाँ से Na, ये क्या हो जाएगा आपका बाहर। तो नॉर्मली से क्या करोगे आप, माइनस का 2NaCl, ये क्या हो जाएगा आपका बाहर। और जो आपका OH बचा है ये इसी के साथ में यही क्या होगा आपका लग जाएगा। देखो कैसे, ONA साथ में यहाँ पर आपका CH और OH आपके पास कितना है, यहाँ 2। OH आपका है कितना है, ये 2। तो आपका CH और OH आपस में क्या होगा बेटा, जुड़ जाएगा। अब यहाँ से फिर से वही काम जो हमने पिछली रिएक्शन में किया था, आपको पानी बाहर निकालना पड़ेगा। तो पानी जब आप बाहर निकालोगे तो क्या होगा, OH 2 है, तो आप 2 OH को जैसे बाहर निकालोगे वैसे ही यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपके पास 2 OH हैं, OH साथ में और एक OH, तो ये आपका OH और H ये बाहर निकल जाएगा, पानी के रूप में बचेगा क्या, ऑक्सीजन, वही आगे यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो जो आपका बनेगा कंपाउंड यहाँ, वो आपका क्या बनेगा, ONA साथ में CHO, मतलब आपका ये वाला। ठीक, तो ये कितनी देर में बना आपका, सेकेंड स्टेप में बनेगा। लास्ट स्टेप देखते हैं वहाँ से। तो आपके पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ में ONA आपका लगा है,
साथ में और क्या है आपके पास CHO। अब लास्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है, HCl से। वो भी कैसा होना चाहिए आपको, डाइल्यूट। तो तीर के ऊपर लिख दे रहे हैं इसको हम, डाइल्यूट HCl, यही आपको करवानी है रिएक्शन। अब यहाँ से Na, यहाँ से Cl, यह क्या होगा आपका, बाहर हो जाएगा। तो माइनस का NaCl, माइनस का NaCl, ये आपका बाहर, H जाके यहीं पर आपका जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका OH, यहाँ क्या है आपका CHO, ये आपका बनेगा सैलिसिल डिहाइड, ये वाला कंपाउंड। ठीक, तो ये थी कंप्लीट मैकेनिज्म आपकी। रिएक्शन करनी है आपको, एक स्टेप में आसानी से कर सकते हो, समझना पड़ेगा मैकेनिज्म कैसे कैसे एक एक स्टेप में क्या क्या चीज़ें हुई है, ये आपको पूरा ये बताया गया। तो ये आपकी रिएक्शन कौन सी हुई, रीमर टीमन रिएक्शन। देखो बेटा, दो रिएक्शन हमने पढ़ी इसमें, एक तो रीमर टीमन रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के लिए जो आपकी ये है, दूसरी हमने पढ़ी CCl4 के लिए, वो आपकी दूसरी इसके पहले वाली। तो दोनों रिएक्शन ही आपकी इंपॉर्टेंट है। अब जो आपको रीमर टीमन में आपको याद रहेगा, चाहे क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन चाहे CCl4 की, आप उसका यूज़ अपने पेपर में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों में से आप किसी एक की प्रैक्टिस किए रखना, इंपॉर्टेंट है आपकी, बहुत ज़्यादा हर बार पूछी गई है। तो आई होप कि आ सकता है ये, इसीलिए आपको हम पहले इसको दोनों स्टेप बता दिए हैं। आपको अच्छी लगे क्लोरोफॉर्म का यूज़ करो, आपको दूसरी वाली बेहतर लग रही हो CCl4 की टेट्राक्लोराइड वाली, आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक, और अब बढ़ते हैं आज की अपनी हम लास्ट रिएक्शन की तरफ। तकरीबन हमारी 13 रिएक्शन हो चुकी हैं, आज बढ़ते हैं अपनी नेम रिएक्शन 14 की तरफ। तो आइए देखते हैं 14 आपकी रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम क्या है आपका, परकिंस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, परकिंस रिएक्शन। तो बच्चे बढ़ते हैं आज की अपनी नेम रिएक्शन की इस क्लास में हम अपनी लास्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि हमारी रिएक्शन नंबर 14 है। बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, कोशिश करते हैं आपको समझाने की। ये रिएक्शन हमारी कौन सी है, परकिन अभिक्रिया, मतलब परकिंस रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें आपको यूज़ किसका करना है, तो आपको लेना है सबसे पहली चीज़ बेंजल डिहाइड। क्या लेना है आपको, बेंजल डिहाइड लेना है। तो बेंजल डिहाइड का मतलब कि आपके पास बेंजीन रिंग और इसके ऊपर सीधा सा आपको लगा देना है क्या, CHO। जब बेंजीन रिंग के ऊपर आपका OH लगता है तो फिनॉल, CHO लगता है तो उसे कहते हैं बेंजल डिहाइड। क्या बेटा, बेंजल डिहाइड। इसी बेंजल डिहाइड की रिएक्शन आपको करवानी है एसिड एनहाइड्राइड से। एसिड एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, आइए थोड़ा सा साइड में बताते हैं आपको। आपको लेना रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका एसिड है, इसी को आप ले लो कितना, 2 मोल। एक जगह से आप OH और एक जगह से आप H, पानी को जैसे ही बाहर निकालते हो H2O, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद बनाते क्या है आपका ये CH3CO और साथ में ये ऑक्सीजन दोनों से क्या होता है आपका, जुड़ जाता है। इसी बला को हम नाम देते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड एसिड का क्यों बोल रहे हैं इसको, एसिड से बना है, एनहाइड्राइड मतलब किसके यूज से, पानी के बाहर निकलने से। तो पानी का बाहर निकलना आपका होगा एनहाइड्राइड, एसिड से बना है, इसके लिए नाम में क्या लगा दिया गया इसके, एसिड एनहाइड्राइड। तो मतलब आपका जो ये कंप्लीट रिएक्शन है, ये पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 मोल का यूज़ करते हैं, पानी निकालते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड। अब इसी बेंजल डिहाइड में आपको रिएक्शन करवानी है इस चीज़ की, किसकी, एसिड एनहाइड्राइड से। तो आइए इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, आगे कैसे क्या करना है आइए देखते हैं इसको। तो आप इस एसिड एनहाइड्राइड को ले चलो इधर, हमने क्या बनाया था अभी जस्ट, CH3CO और दोनों को आपस में किससे जोड़ा हमने, ऑक्सीजन से। इसी का नाम होता है एसिड एनहाइड्राइड। ठीक, इस रिएक्शन में आप लोग हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना
कि यहाँ पर भी आपको हाई टेम्परेचर का यूज़ करना है, तो होना चाहिए तकरीबन 453 केल्विन। साथ में आपका जो कैटलिस्ट यूज होगा वो आपका होता है सोडियम एसीटेट, CH3COONA। यही कैटलिस्ट आपका यूज होता है, क्या? CH3COONA। इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट, एस्टर है आपका ये सोडियम एसीटेट। अब यहाँ से आपको रिएक्शन में करना क्या है, देखो पहली चीज़ CH3 है, ये इतना है। अब ध्यान दो आप, H कितना है यहाँ पर 3, यहाँ भी H कितना है आपका 3। तो दोनों में से किसी एक जगह से आप 2 H को ले लो, यहाँ से ऑक्सीजन को ले लो। कहने का मतलब यहाँ से O, यहाँ से 2 H साथ में बाहर निकाल दो, तो क्या निकल जाएगा आपका माइनस का H2O। क्या निकल जाएगा आपका माइनस का H2O। क्या निकला आपका माइनस का H2O। ठीक, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से 2 H ले लो आप, तो क्या निकल जाएगा आपका ये सीधा पानी। बाकी जो कुछ बच रहा है आप दोनों के एक साथ क्या करो बेटा, अटैच कर दो। क्या करो, दोनों को एक साथ अटैच कर दो। तो जुड़ेगा कैसे ये देखो पहली चीज बेंजीन रिंग बनाओ, जैसे आपके पास बेंजीन रिंग है। अब देखो आपके पास CHO था, अब क्या बचा है आपके पास, सीधा C और H, उसी से अटैच करो फिर से आपके पास ये वाला CH। तो जो दूसरा आपका जुड़ा है वो भी क्या है आपका CH, और ये क्या है आपका CO, फिर से क्या जुड़ा है O, और साथ में फिर से क्या जुड़ा है आपके पास CH3 C और O। तो यहाँ से ये कार्बन आपका है एक, दूसरी बॉन्डिंग, तीसरी बॉन्डिंग, मतलब यहाँ पर एक बैलेंसी अभी भी खाली है। अगर इसको अच्छे से बनाओ आप तो हाइड्रोजन यहाँ कर दो, कार्बन की बैलेंसी चेक करो, पहली बैलेंसी, दूसरी बैलेंसी, तीसरी बैलेंसी। इसकी कार्बन की चेक करो, यहाँ फिर अगर हम इस H को यहाँ लगा दें, देखो पहली बैलेंसी, दूसरी बैलेंसी, तीसरी बैलेंसी, मतलब एक एक बैलेंसी दोनों की क्या हो गई है बेटा, खाली हो गई है। ये भी आपका CH है, ये भी आपका क्या है CH। तो इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड लग जाएगा आपका, डबल बॉन्ड। बैलेंसी को पूरा करने के लिए कौन सा बॉन्ड लग जाएगा, डबल बॉन्ड। 3 की बैलेंसी थी, अब देखो क्या हो गई 4, पहला दूसरा बॉन्ड 3 और 4, पहला दूसरा बॉन्ड 3 और 4। ठीक, ये इतना क्या हो गया आपका एक साथ जुड़ गया। अब इसके आगे जो रिएक्शन करवानी है नेक्स्ट स्टेप में, वहीं पर आपका बनेगा जो आगे आपका मिक्सचर बनने वाला होगा। ये एक तरीके का मिक्सचर बनाया जाता है इससे, और जो रिएक्शन आपकी है बहुत प्यारी सी है। इससे जो बनता है आपका वहाँ एसिड ही बनता है, उस एसिड का नाम होता है सिनेमिक एसिड। कौन सा एसिड आपका, सिनेमिक एसिड, और साथ में निकलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नॉर्मली से हमने यहाँ पर क्या देखा कि देखो दोनों की बैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर हमने कौन सा बॉन्ड लगाया बेटा, डबल बॉन्ड लगाया। अब इस चीज़ में अभी रिएक्शन ख़त्म नहीं हुई, एक स्टेप आपको और चलना है। पहले याद रख लो इसको कि इस रिएक्शन से परकिन से जब हम लास्ट में बनाते हैं तो बनता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में हमारा जो बनता है वो एक प्रोडक्ट और बनता है इसका सिनेमिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, सिनेमिक एसिड, और दोनों में एसिड एसिड नाम आ रहा है कॉमन, तो मान के चलो कि COOH दोनों में क्या होगा आपका कॉमन रहेगा। तो देखो हम इसमें अब क्या करवाएंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे बेटा, इसकी हाइड्रोलिसिस। तो आपको यहाँ पर करना है H2O, इसको कर देना है बॉयल, और इसमें लिखेंगे कि हम करवाने क्या जा रहे हैं। तो क्या करवाने जा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। अब आप देखो H2O जब टूटता है तो H प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है। ठीक, अब ध्यान देना, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस बॉन्ड को, तो ये इतना पोर्शन क्या होगा आपका अलग हो जाएगा, मतलब ये इतना पोर्शन अलग हो जाएगा। तो इसके साथ जा करके अटैच होगा H प्लस। ठीक, इसके साथ जा करके अटैच होगा H प्लस, क्योंकि CH3COO माइनस ये आपका इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो क्या आएगा इस पे माइनस चार्ज, और माइनस के साथ हमेशा कौन जुड़ता है, प्लस। तो पहली चीज़ तो बन जाएगी आपकी CH3COO माइनस था, जाके कौन जुड़ेगा H, तो ये आपको क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस।
पूरी रिंग आपके सामने पड़ी हुई है। तो जो इसका OH बचा है ये जाके कहाँ जुड़ेगा, आपके इस O से। जब यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है तो इसके ऊपर माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज। और आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज शोभा नहीं देता, तो क्या जाएगा यहाँ से OH माइनस। अब ये क्या जुड़ेगा आपका साथ में, देखो CH है, डबल बॉन्ड CH है, C और O है, साथ में क्या जुड़ेगा इसके O और H, O और H। अब देखो यहाँ भी COOH, यहाँ भी COOH, तो ये भी एसिड, ये भी एसिड। अब इसे आप क्या कहोगे, सिनेमिक एसिड। इसे आप क्या कहोगे, एसिटिक एसिड। तो दोनों जगह आपका क्या बना है, एसिटिक एसिड और सिनेमिक एसिड। बहुत ही इजी आपकी रिएक्शन है, बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन थी। रिएक्शन का नाम क्या था, परकिंस। फिर से बोल दे रहे हैं, बेंजल डिहाइड लेना है, एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या बन के निकल जाएगा बेटा, पानी। इस रिएक्शन में आपको किसकी प्रेजेंस लेनी है, सोडियम एसीटेट की। रिएक्शन होगी 453 डिग्री केल्विन पर। ठीक, आगे बढ़ो। बेंजीन रिंग से आपका जुड़ जाएगा ये सारा का सारा कंपाउंड। बैलेंसी पूरी नहीं थी तो कार्बन कार्बन कैसे जुड़ते हैं, डबल बॉन्ड से, और आपका ये पूरा एसिड। फिर आपको करवानी है इसकी हाइड्रोलिसिस, साथ में H2O। तो H2O जब टूटता है आपका H प्लस में OH माइनस में, इसको आप बॉयल जब करोगे तो यहाँ से जब पोर्शन टूटेगा बॉन्ड आपका, तो इस ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज, इस पे आएगा प्लस चार्ज। तो माइनस के साथ कौन जुड़ेगा, प्लस। तो क्या है आपका CH3COOH। इस प्लस के साथ कौन जुड़ेगा, OH माइनस। तो आपके साथ ये क्या आया, OH माइनस। तो बना सिनेमिक एसिड, साथ में बना एसिटिक एसिड। तो आज की इन्हीं सभी रिएक्शंस के साथ में आज की आपकी ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे कुछ नई नेमिंग रिएक्शंस को लेकर के हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, पार्ट नंबर 3 में। ये आज आपका जो भी था ये पार्ट आपका 2 था उसी नेमिंग रिएक्शन में, जहां हमने शॉर्ट रिएक्शन तक पढ़ी थी अपनी रिएक्शन सभी। ठीक है, तो जस्ट इसी के बाद में आपकी जो अगली रिएक्शन आएगी वहाँ से फिर से नई नई रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे। और जितनी रिएक्शंस अभी आपकी चल रही है बेटा कौन सी हैं, वो नेम रिएक्शन है सिर्फ। कौन सी, नेम रिएक्शन, जो कि नाम से पूछी जाती हैं। इसके बाद जब नेम रिएक्शन की आपकी 4 से 5 वीडियोस पूरी कंप्लीट हो जाएंगी तो इसके बाद फिर से वीडियो 6 हम स्टार्ट करेंगे। वो आपकी जो वीडियोज़ स्टार्ट हो जाएंगी वो होंगी सोल्यूशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स, प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स, प्लस आपके केमिकल काइनेमेटिक्स यानी केमिकल काइनेटिक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी, इसके ऊपर। तो 3 चैप्टर आपके पास हैं, विलयन, वैद्युत रसायन, लास्ट में आपका कौन सा, रासायनिक बल गतिकी। तो 3 की अभी हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे एग्ज़ाम आने तक आपकी सारी की सारी प्रिपरेशन क्या हो पाए, कंप्लीट हो पाए। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो, हमने समझाने का बेहतर प्रयास किया है, आपको पसंद आना चाहिए, तो आप इसको अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आज की क्लास आपको लगी कैसे। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इसका फ़ायदा ले सकें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर सकें। मिलेंगे आपके साथ हम एक नए टॉपिक में मज़ेदार रिएक्शंस को लेकर के। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में ऑलवेज व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।